हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये थोड़ा सा इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल भी होगा और साथ ही साथ एक रोचक जानकारी से भी भरा हुआ है। ठीक है, तो आज हम दो टॉपिक्स पे आज हम फिर बात करते हैं। पहला टॉपिक है कि क्यों होता है कि हमारे जीवन में आने वाली सारी की सारी खुशियों का जिम्मेदार इंसान खुद की मेहनत को बना लेता है। खुद के नज़र से देखें अगर, तो वो कहता है मैंने मेहनत की है इसलिए आज मैं खुश हूँ। ठीक है, और जितने भी सारे ट्रॉमा, स्ट्रेस, ट्रिगर्स, परेशानी, प्रॉब्लम्स, दुख, तकलीफ, संघर्ष, जितने भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं मतलब, तो वो सारे के सारे दूसरे की किसी वजह से होते हैं कि भाई तुमने ऐसा मेरी ज़िंदगी में कर दिया, तुम इसका कारण तुम हो, फलाने का कारण तुम हो, ढिमकाने का कारण ये है। ज़िंदगी में जितने भी फेजेस आए सबके लिए, जो दुखी वाले आए उसके लिए कोई और जिम्मेदार है, और जो अच्छे काम हो रहे हैं उसके लिए मेरी मेहनत जिम्मेदार है। तो ये कौन सी कहानी है भाई, क्या है इसका। और इसका फिर ये तो हो गया आपका खुद का नज़रिया किसी चीज़ को देखने का। अब क्यों आपके ज़िंदगी में होने वाली घटनाओं के अच्छे बुरे का जो रीज़न देते हैं ना लोग, वो किसे देते हैं उसे हम यहाँ पे समझेंगे, और क्यों है ऐसा, इस सोच को कब बदला जाएगा, और इस सोच को बदलने के लिए ही ये जर्नी में इतनी टेस्ट ट्रामाज आते हैं। ये एक बहुत गहरा और गूढ़ रहस्य है। यदि आप पहचान गए, समझ गए ना इसको, तो आपको सच में पता चलेगा कि हाँ, हम किसी वर्ल्ड में भेजे तो गए हैं दुनिया में ये, और कुछ ना कुछ सीखने और बहुत कुछ सिखाने के लिए और सीखने के लिए आए हैं हम इस जर्नी के अंदर। प्यार मेकिंग, लव मेकिंग, सेंस और सेक्स, ये सब चीज़ें इसका रूट है ही नहीं। शादी, 3D वर्ड की जयमाला, फेरे, ये घूमना बाइक पे, ये सब ये चीज़ें तो इसमें कहीं ना कहीं तक रखी ही नहीं गई हैं। सब रखा गया है तो क्या, सिर्फ ज्ञान ज्ञान ज्ञान। जो शिव ने किया पार्वती के साथ, वही वो अपने अंश हम लोगों के द्वारा जब नीचे भेज रहे हैं तो करवाना चाहते हैं, वही स्थापना करानी है उनको यहाँ पर, हमारे दिल में, हमारी आत्मा में, हमारे व्यवहार में, कर्म में। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जब आप इस जर्नी में होते हो तो आपके साथ बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, बहुत सारे संघर्ष आते हैं। उस संघर्ष के फेज़ में तो कोई देखता नहीं है आपके संघर्षों को, ऊपर से ब्लेमिंग भी आती है, ऊपर से उल्टा सीधा बोलने वाले लोग आते हैं। आप तो फेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के, अपनी दुनिया के जो भी आपको दिए गए हैं संघर्ष के वाले काम। एक तो चलना भारी, ऊपर से बोझ भी डाल देते हैं प्रॉब्लम्स का। ठीक है ना, एक तो वैसे ही दुनिया में आए हैं तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर आकर के, बट उसके साथ साथ एक बोझ जो कंधों पे डाल देते हैं वो है हमारे संघर्ष, अलग अलग तरीके के, अलग अलग जर्नी में आने वाले सामने। तो कोई भी क्या होता है ना, ज़्यादातर डीएफ्स के सामने ये सिचुएशन बहुत आती है कि वो अपने आप को साबित ही करती रहती हैं, कभी अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के सामने, कभी अपने सास ससुर के सामने, कभी अपने हस्बैंड के सामने, कभी अपने बच्चों के सामने। तो यही उसको साबित करना चलता रहता है कि भाई मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। हर किसी को बार बार बस यही कहना मैं सही हूँ। मैं सोचती हूँ ये भी कुछ कर्म ही होंगे जो हर समय आप सही होते हुए भी अपने आप को बार बार कहना पड़ रहा है कि भाई मैं सही हूँ, जबकि जो गलत हैं उन्हें एक बार भी ये नहीं कहना पड़ रहा है कि मैं सही हूँ। वो वैसे ही सही दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं लोगों को। तो ये जो सब चल रहा है ना, ये एक टाइम पीरियड तक होता है और कंटिन्यू होता है। आपको लगता है इसका कोई अंत नहीं है, ये तो ऐसे ही चलेगा, ज़िंदगी भर चलेगा मेरे साथ, और मुझसे गंदे लोग, मुझसे नीचे लोग, वो मुझ पर उंगली भी उठाएंगे और मुझ पर ब्लेम भी करेंगे। तो ये सब कुछ क्या है, आपके कर्मों की इतनी बड़ी लंबी चौड़ी जो फसल है ना, उसकी कटाई चल रही है। जो देखो आपकी बुराई कर रहा है, जो देखो आप पे नाम लगा रहा है, जिस भी गलती का कहीं भी कुछ हो रहा है तो आप पे नाम आ रहा है। तो क्यों हो रहा है, ये कटाई चल रही है बुरी तरह से। जल्दी कटाई होने दीजिए, कटाई कर लेने दीजिए सबको अपना अपना काम। अगर आपके हस्बैंड आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं तो सोच लीजिए कटाई हो रही है, भाई कटाई। ऐसा यूनिवर्स इतना बुरा नहीं है। जो लोग इतना सुख देख रहे हैं ना अपने जीवन में, वो भी कहीं ना कहीं बहुत परेशानियों को झेल कर पता नहीं कितने जन्मों के बाद आज वो सुखी हैं। टाटा, बिरला, अंबानी, ये वो सब, ये कुछ ना कुछ तो कहीं झेल करके आज आए हैं ना, कोई ना कोई वजह तो इनके साथ रही है जिनकी वजह से आज ये यहाँ पर बैठे हैं। कुछ ना कुछ तो दिया है भगवान ने, बहुत कुछ संघर्ष को झेला, उसमें कोई नहीं जानता इनको, है ना। ऐसे में ऐसा होता है। तो आपकी ज़िंदगी में क्या होता है, जब आपसे सब रिश्ते दूर जा रहे होते हैं, छीन दिए जाते हैं, ऐसा कार्मिक से शादी हो जाती है। ये भी बहुत होता है ना इस जर्नी में। ज़्यादातर क्या होता है ना, कार्मिक व्यक्तियों से शादी होती है। भले ही वो अपना काम कर रहे हैं, अपना रोल निभा रहे हैं, ईश्वर का दिया हुआ उनका जो रोल हमारी ज़िंदगी में है वो वही निभा रहे हैं। वो कुछ गलती नहीं कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं तो कुछ कर्मास क्लियर करा रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारे कर्मा जल्दी कटा रहे हैं, नहीं तो वो और किसी तरह कटते। ये सब हो गया, तो कोई बात नहीं, कार्मिक आए उन्हें आने दीजिए। तो क्या है ना, जब तो ये दुनिया बोलती नहीं है कुछ, जब तक आप सहन कर रहे होते हो। इस जर्नी की एक बड़ी खासियत है, बदनामी ज़रूर मिलेगी। एक को तो बहुत नाम मिलेगा, एक को जितना ज़्यादा नाम और सम्मान, प्यार मिलता है ना,
दूसरे को ज़्यादातर ये डीएफ्स के साथ ही होती है प्रॉब्लम्स। तो डीएफ्स को उतना ही ज़्यादा बदनामी, झूठे आरोप, परेशानी, संघर्ष, मनी ब्लॉकेजेस, मनी की वजह से परेशानी, एक एक पैसे के लिए, एक टाइम तो ऐसा था कि एक एक पैसे के लिए वो तरसती रहती है बेचारी, बहुत बहुत। ये कलेक्टिव में सब ये है जो मैंने देखा सुना है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आपको भी क्यों कर रही हूँ मैं शेयर, इसलिए ताकि आपको भी सबलता मिले कि ये मेरे ही नहीं सबके साथ है। जैसे सारी चीज़ें रेजोनेट होती है ना, ये भी रेजोनेट होगा हर चीज़। पैनिक्स होना, परेशानी होना, डिप्रेशन होना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, सबके साथ है, सबके साथ, वन टू ऑल। जैसे ऐसा लगता है जैसे इन सब के बिना तो ये जर्नी है ही नहीं, ये एक ही रास्ते से होके जा रही है, सबको सब कुछ अनुभव हो रहा है। तो अब क्या है ना कि ये सब हुआ। अब मुझे सवाल उन लोगों से पूछना है कि जब अगर वो ज़िंदगी के इतने ठोकरे खाने के बाद आज अगर वो संघर्ष के बाद खड़ी होना सीख रही है बेचारी, जैसे जैसे उसकी जर्नी लिखी थी वो वैसे वैसे फेस कर रही है, उस बीच में उस जर्नी में उसे बिल्कुल कुचल भी देता ना अगर यूनिवर्स, तो वो धीरे धीरे कुचल भी जाती अपने आप को, मर जाती। लेकिन क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने उसे सिखाया है, खड़ा करने के लिए सिखाया है। वो संघर्ष उसे इतने चुभोए हैं ना, कांटे, उससे तराशने के लिए, जितने चाकू छुरियाँ उस पर चलाई उसे तराशने के लिए चलाई हैं। तो आज जब वो तरश गई है, तरशा दी गई है, मतलब क्या नक्काशी हो चुकी है उसके अंदर, अब वो निखर कर आ गई है जब सामने, तो अब उसको उसका समय बढ़िया आया है, या लोग उसे अच्छे से समझ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उस पर थोड़ा बहुत पैसा भी होता है, उस पर प्यार भी होता है, उस पर लोगों की केयर भी आने लगी है, तो लोगों की एकदम ज़बान खुलती है। तो क्या कहते हैं कि अपना ऐसा, मतलब ये सब करके पता नहीं क्या कर लिया है कि जो अब ऐसा हो रहा है, तो उस पर फिर उंगली उठ गई। मतलब वो दुखी थी तब भी उंगली उठ रही थी, आज वो दुख सुखी। तो एक बात बताइए, अपने जीवन में आने वाली खुशी के लिए तो वो उसकी, ये कह रहे हैं कि वो बदतमीज़ी में आ गई, पता नहीं क्या करने लगी वो, ठीक है, ये तो उसकी खुद की मर्जी हो गई। अगर वो खुश हो गई है तो वो उसकी खुद की इच्छा हो गई कि खुश होने की। देखिए कैसे खुश हो रही है, पता नहीं क्या क्या करने लग गई है, ये है वो है, आपने लिया कौन सा रास्ता चुन लिया है पता नहीं खुशी के लिए। और जब वो दुखी तकलीफ में थी तब किसने कहा था, तब उसने चुना था वो रास्ता, तब वो भगवान ने कर दिया, ईश्वर को यही मंजूर था। अरे भैया, जब वो दुख तकलीफ झेल रही थी तब आपने ये लाइन उसे बोली, अरे भगवान ने, ईश्वर ने यही मंजूर किया था, ये तुम्हारे कर्मों का खेल है, कर्म है, ये है, ठीक है ना। आज अगर वो खुश है, दो दो पल की हंसी हंस रही है, मुस्कुरा रही है, खड़ी है अपने उद्देश्यों पे, तो आपको ये ईश्वर की मर्जी नहीं लग रही, ये अब उसकी बदतमीज़ी लग रही है, उसका कुछ गलत चलन लग रहा है आपको। अब क्या पता ईश्वर की यही मर्जी हो। जब वो दुखी थी तो ईश्वर की मर्जी थी, आज वो थोड़ी खुश है तो वो ईश्वर की मर्जी नहीं है। सोचिए, ये सवाल अपने आप से पूछिए। और आप, अगर आपको कोई ऐसे बोलता है ना, और आप ठीक है अपनी जगह, बिल्कुल ठीक है आप, तो आप उनसे ये सवाल पूछिए कि जब मैं दुखी थी तब वो ईश्वर की मर्जी थी, आज मैं सुखी हूँ तो मैं किसकी मर्जी है फिर? वो भी ईश्वर की मर्जी है। आप अपना सोचिए कि आपको क्या करना है लाइफ में, आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा अपने लिए आवाज़ रेज़ करना सीखिए। एक तो ये चीज़ है, आप अपनी वर्थ पहचानिए। और संघर्ष के टाइम पे ना बिल्कुल मत डिगिए। जब ये संघर्ष निखार के लाता है ना, जब कहते हैं ना, अगर आपके मस्तक पर पसीने की बूंदें चमक ला रही हैं तो उस पसीने की बूंदों को आने दीजिए, उससे भागिए मत, वो आपका संघर्ष का टाइम कट रहा है। एक दूसरा टॉपिक ये है जिसे बहुत बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं हम इस जर्नी में आने के बाद, कि आपकी सोल जब सर्च कर रही होती है अपना सही जीवन साथी, अपने हाफ पार्ट को ढूंढने के लिए, ये सब फिजिकली फॉर्म में होता है, इसलिए वो सुनने में थोड़ा अजीब भी लगता है। अपने आप पे कंट्रोल करते हुए, अपनी चीज़ों पर कंट्रोल करते हुए, अपने भावनाओं पर कंट्रोल करते हुए, यदि आपकी सोल कुछ सर्च कर रही है अपना जीवन साथी, अपना हाफ पार्ट, तो उसमें गलत कुछ नहीं है। बस गलत वो है कि आप जो अगर उसमें गलत फैसले लेते हैं या किसी को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को चलने की अनुमति दे देते हैं, ये बात आप गलत करते हैं। अपने ढूंढने में इंसान और वो सामान तो नहीं खोता ना। मान लीजिए आपका मोबाइल कहीं इधर उधर हो गया है, वो आपका मोबाइल है, वो खो गया है इधर उधर, तो उसे ढूंढने के चक्कर में आप अपना और पर्स, वॉलेट, घड़ी, चश्मा, चैन, ये अंगूठी, ये सब तो नहीं खो देंगे ना। ढूंढना है सिर्फ एक चीज़ को। ढूंढने में फिर आपको कई जगह जाना होता है, कुछ चीज़ों को उठाकर देखना है, किसी से पूछना है, ये वो ठीक है, बट जब तक वो नहीं मिल जाता उस बीच में आप और चीज़ें तो नहीं खो देंगे ना, जैसे कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपना विश्वास, अपना फिज़िकल जो एनर्जी आप किसी को दे देते हैं बिना मतलब में आए गए, किसी भी चलते फिरते इंसान के साथ यदि प्यार का कनेक्शन ऐसा हो रहा है तो आंसू ही आंसू बहा रहे हैं उसके लिए, आंसू भी बहुत कीमती है आपके लिए भाई, ऐसे कैसे रो देंगे किसी के लिए। तो ये चीज़ें रखिए अपने पास संभाल कर। आप सर्च में हैं तो अपने मन को समझाइए कि अगर सर्च है तो कहीं ना कहीं ख़त्म भी होगी वो, है ना। तो उस चीज़ के लिए आप अपनी डिग्निटी को बचा के चलिए। एक तो ये चीज़ है। और हाँ, ये जो जितने भी लव अफेयर्स या ये जो भी रिलेशंस आते हैं ना आपकी लाइफ में, एक बात हमेशा ध्यान रखना आप, कि ये ज़िंदगी जितने भी प्यार वाले या भावनात्मक तरीके से आपको टेस्ट लेती ना आपके, तो ये हमेशा आपको लाइफ लेसन देना चाहती है, लव लेसन नहीं देना चाहती। मल्टीपल रिलेशन आपको लव लेसन के हिसाब से बड़ा नहीं बनाएगी ज़िंदगी। लाइफ में जो लेसन आपने ऐड करे हैं उसको देख करके ज़िंदगी के,
उस तरह से बड़ा बनाएगी आपकी ज़िंदगी। लव अफेयर वाले तो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों से चक्कर चला चला के बैठ जाते, तो उन्हें तो बहुत महान बना देना चाहिए। नहीं, प्यार को प्यार मत समझो, सीखना समझो, पाठशाला समझो इसको। आपकी ज़िंदगी की पाठशाला है ये प्यार। जब भी किसी से प्यार में पढ़ो ना, तो अपने ज्ञान के सारे दरवाजे खोल दो। आप मुझे क्या क्या सिखाएगा ये इंसान आया, तो समझ जाना आप। पहले अपने आप को सोचो कि हमें एक कक्षा में डाला गया, कक्षा प्रथम पाठ है ना, आता है ना जैसे, तो पढ़ाई होती है क्लास 1 डे 1 चैप्टर 1। व्हाट इज़ द लेसन? अब आपको लेसन देखना है क्या है यहाँ, तो उसे सीखते चलो, अपना गवाओ मत, उसे कुछ सीखो। रो मत, रोओगे तो कुछ नहीं होगा। रोने गाने से सिर्फ एनर्जी ही जाती है। जो हो रहा है उसे होते हुए, देखते हुए और अपना बुद्धि विवेक से काम लेते हुए आगे बढ़ना है इसमें, ठीक है। आपने यही करना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छे बुरे का पहचान करो, इसके बीच में कहाँ से अच्छाई आ रही है, इसमें क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या गलत था, क्या सीख लिया, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है काफ़ी सारी फ़िलॉसफी हो गई यहाँ। आज के इस वीडियो में मैंने यही आपको बताया था, यही बताना चाह रही थी मैं, कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में 2 राय ज़रूर होती हैं, पर आपको जिस राय के ऊपर चलना है वही आपका भविष्य निर्धारित करती है। क्यों आप डिग जाएंगे किसी के सवालों से? क्यों आप अपना सब कुछ निछावर कर देंगे? कोई अगर 2 सवाल पूछ लेता है, आप पे जवाब होने चाहिए ना सबके। ये जर्नी आपको क्या सिखाने आई है? आपको अपने आप को सही बताना, अगर आप सही हैं तो प्रेजेंट करना सिखाओ अपने आप को, खुद को सही रखे चलो। मुझे मालूम है ना, इस जर्नी में जब आते हैं तो बहुत सारे तरीके की चीज़ें आती हैं सामने, और उसमें ही बदनामी का कारण बन जाता है, ठीक है। उसे आपको कैसे कैरी करना है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर फिर भी अपनी ज़िंदगी में आए हुए इन उतार चढ़ावों को आप नहीं फेस कर पा रहे और समझ नहीं पा रहे कहाँ क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, तो आप मुझसे एक पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। मैं आपकी लाइफ के अंदर होने वाले हर एक पॉइंट के ऊपर आपसे बहुत अच्छे तरह से सेशन के दौरान बात करती हूँ, और बहुत डिप्रेशन में हुए व्यक्तियों को भी उनमें से निकालने की कोशिश करती हूँ। ये एक साइकोलॉजिकल सेशन टाइप होता है, जिसमें आपकी प्रॉब्लम सुनने वाला कोई तो होना चाहिए ना दुनिया में। अगर आपको मेरा ये वीडियो मिला है तो कुछ ना कुछ ईश्वर की इच्छा होगी कि आप कुछ तो शेयर करें, कुछ तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो 9410671874 पर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, सेशन ले सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं और काउंसलिंग कर सकते हैं। न्यूमेरिकली मैं आपकी चीज़ों को देखकर बता सकती हूँ क्या है क्या नहीं। आपको स्विच वर्ड दूंगी जो आपकी ज़िंदगी में होप के साथ साथ गेन भी कराएंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने, समझने, सोचने के लिए, और बहुत सारे मुद्दे हैं खुश होने के लिए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। खुश रहिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। अच्छे से इसको सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को आगे आगे पहुँचेगा। तो ये वैल्यूबल जो जानकारी आपको लगती है कि इसमें है, 2 बातें भी हैं, तो प्लीज़ इसे आगे पहुँचाइए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।